फिर भी 2 क्लास लगेंगे भी। चलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। आ चुके हैं हम और आपकी क्लास जल्दी से खत्म करेंगे, फिर हमें फिल्म देखनी है। कई की फिल्म लाइन में है भैया। फ्राइडे है आज, आप भी कुछ देख लीजिए भैया। चलो शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स हम आज की कहानी को। आज की कहानी बहुत ही जबरदस्त है, मजेदार है। बनाएं। स्टूडेंट सवाल है 177। अगला टाइप, टाइप वाइज सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं। अगला टाइप आ गया इनकम बेस्ड सवाल, ठीक है ना। इनकम में भी कई टाइप के सवाल हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स में भी है। लास्ट ईयर इनकम, प्रीवियस ईयर इनकम। बताएं, करो जल्दी से। सवाल नंबर 177 बोला ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 है। ए का खर्चा उसकी इनकम का 5/12 है। बी का खर्चा उसकी इनकम का 7/15 है। उनके खर्चों का डिफरेंस 4500 है। खर्चों का डिफरेंस 4500 है तो पूछा है बी की इनकम ज्ञात करिए। बी की इनकम क्या है? ऑप्शन आपके सामने। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। एक ही सवाल, 2 सवाल कराऊंगा इस टाइप के, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। 2 लोग हैं ए और बी। 2 लोग हैं ए और बी। ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 है। 4:3 ए और बी की इनकम का रेशियो है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला ए का खर्चा उसकी इनकम का 5/12 है। ए का खर्चा उसकी इनकम का 5/12 मतलब ए की इनकम 12 है तो खर्चा 5 है। बी का खर्चा उसकी इनकम का 7/15 है। उनके खर्चों का डिफरेंस 4500। सवाल में खर्चों का डिफरेंस दिया है 4500 रुपए। पूछा है बी की इनकम बताएं। सुनिए, अगर मुझे सवाल को मेरे पैर भी आसान रखना है, कैलकुलेशन कम करनी है, तो डाटा के साथ खेलना पड़ेगा। सवाल में ये जो दिया है ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 दिया। ए और बी की आय का अनुपात दिया 4:3। ए का खर्चा उसकी इनकम का 5/12 है। मुझे इनकम का 5/12 करना होगा। अब मेरे दोस्तों ये 4 है। अगर 4 को 12 बनाना है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 4 को अगर 12 बनाना है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। 9। बोला बी का खर्चा उसकी इनकम का 7/15 है। बी का खर्चा उसकी इनकम का 7/15 है। अब बेटा बी का खर्चा उसकी इनकम का 7/15, मुझे बी की इनकम का बटे 15 करना है। बी की इनकम है कितनी? 3 3 9, या 9 ऑलरेडी है भाई। बी की इनकम क्या है? जब 3 से गुणा होगी तो 9 हो जाएगा। जब 9 हो जाएगा, मुझे 15 से कटने वाला नंबर बनाना है तो केवल 5 से गुणा और कर दो। यानी कि इस पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर दो। ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3। इस पूरे रेशियो को 15 से गुणा कर दो। 15 चौका 60, 15 तिया 45। 15 से गुणा इसलिए करेंगे मेरे दोस्तों जिससे आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए। कैलकुलेशन कम करना भी एक आर्ट है। यानी कि ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो 60:45 मान लिया। साल में दिया ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 है। ए का खर्चा उसकी इनकम का 5/12 है। अब मुझे बटे 12 करना है। बटे 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी होगी। 3 ऑलरेडी आ गया। मुझे बटे 15 भी करना है। 3 ऑलरेडी आ चुका है। 15 में 5 की कमी और है तो 3 पंजे पूरे को 15 से गुणा कर दो। 60:45 हो जाएगा। यानी कि ए की इनकम 60 है, बी की इनकम 45 है। अब ए का खर्चा क्या? उसकी इनकम का 5/12। ए की इनकम है 60 तो खर्चा कितना है? 60 का 5/12 कितना आएगा? 25। 12 पंजे 60, 5 पच्चे 25। ए का खर्चा आ गया 25 यूनिट। बी का खर्चा उसकी इनकम का 7/15। अभी बी की इनकम कितनी है? 45। तो बी का खर्चा उसकी इनकम का 7/15। 45 का 7/15 का आएगा 15 तिया 45, 3 सत्ते 21। बी का खर्चा आ गया 21। अब सारे बोला है उनके खर्चों का डिफरेंस 4500 है। ए का खर्चा 25 है, बी का खर्चा 21 है। खर्चे का डिफरेंस कितना है? 4। 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में 4500 रुपए दी है। बताओ कितने गुना? अगर 4 की वैल्यू 4500 गुना है तो ये आ जाएगा 1125 गुना 1125 टाइम्स। ठीक है। आपसे पूछा है बी की इनकम। बी की इनकम है 45 यूनिट। तो 45 यूनिट की वैल्यू भी 45 का 11/1125 गुना होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही।
और इस सवाल का आंसर आएगा। आंसर जो भी आएगा वो 25 से कटने वाला होगा। आंसर जो भी आएगा 45 में 9 आता है, 9 से कटने वाला नंबर होगा 9। 5 4 9 ये नहीं कटता मेरे दोस्तों। 5 4 9 8 6 14 2 16 ये नहीं कटता। अभी 6 2 8 1 9 ये नहीं कटता। ये उसका उत्तर हो जाएगा 6 2 7 6 2 8 और 10 50,625 इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। तो भैया सवाल का